अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेक्चर इज़ प्रोटोजोन्स टेक्सोनमी और इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटोजोन्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स जो है वो किस चीज़ पर बेस करती है, किसकी बेस पर हम प्रोटोजोन्स को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स कंसिस्ट ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लाई, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन। इन 3 बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन की जाती है प्रोटोजोन्स की। एक तो न्यूक्लाई की टाइप पर की जाती है कि किस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बेस पर की जाती है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का मोड क्या है। तीसरा मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन और लोकोमोशन की मैकेनिज्म की बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती है कि जो प्रोटोजोन्स है उसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, वो किसकी हेल्प से लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है। फ्लैजिला की हेल्प से करता है, यूडोपोडिया की हेल्प से करता है, या सीलिया की हेल्प से करता है। ये डिफरेंट मोड्स होते हैं लोकोमोशन के, इनकी बेस पर प्रोटोजोन्स को क्लासीफाई किया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो इस टॉपिक के अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई है प्रोटोजोलॉजिस्ट की। प्रोटोजोलॉजिस्ट कहते हैं इसको जोलॉजिस्ट हु स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। वो जोलॉजिस्ट जो प्रोटोजोआ की स्टडी के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको कहते हैं प्रोटोजोलॉजिस्ट। ठीक है, ऐसे जोलॉजिस्ट जो कि प्रोटोजोआ को स्टडी करते हैं, दो जोलॉजिस्ट आर कॉल्ड एज प्रोटोजोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि जो प्रोटोजोलॉजिस्ट हैं, ज़्यादातर प्रोटोजोलॉजिस्ट प्रोटोजोआ को एज अ सब किंगडम लेते हैं कि ये एक सब किंगडम है। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ को वो सब किंगडम कहते हैं कि प्रोटोजोआ एक सब किंगडम है जिसके अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रेजेंट होते हैं, और इस सब किंगडम के अंदर 7 फाइला प्रेजेंट होते हैं। ये सब किंगडम 7 फाइला पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अंदर 7 फाइला है और उन 7 फाइला के नेम्स क्या हैं अगर हम देखें तो फर्स्ट फाइला जो है फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड फाइलम लैब्रिंथोमोर्फा, नेक्स्ट नंबर 3 फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा, नंबर 4 फाइलम माइक्रोस्पोरा, नंबर 5 फाइलम एसिटोस्पोरा, नंबर 6 फाइलम मिक्सोजोआ एंड नंबर 7 फाइलम सीलियोफोरा। दीज आर द 7 फाइला ऑफ सब किंगडम प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये इन 7 फाइला को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइलम नंबर 1 इज़ सार्कोमेस्टिगोफोरा और इसके अंदर 18,000 स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। और जो फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ सब किंगडम प्रोटोजोआ। सब किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है विद 18,000 स्पीशीज़। ठीक है, और इसके अंदर फाइलम सार्कोमेस्टिगा के अंदर 2 सब फाइलम होते हैं, एक सब फाइलम मेस्टिगोफोरा और दूसरा सब फाइलम सार्कोडीना। ठीक है, अब ये फाइलम है और इसके अंदर सब फाइलम है, और इसके अंदर 2 सब फाइलम आ रहे हैं, मेस्टिगोफोरा और सार्कोडीना। क्योंकि फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर नेम के अंदर देखें तो सार्को से हम सब फाइलम सार्कोडीना को मेंशन हो रहा है यहाँ पर, और मेस्टिगोफोरा से सब फाइलम मेस्टिगोफोरा। तो दोनों नेम्स आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर दोनों सब फाइलम्स के नेम आ रहे हैं, सब फाइलम मेस्टिगोफोरा का नेम भी है और सब फाइलम सार्कोडीना का नेम भी है। तो इसके अंदर 2 सब फाइलम होते हैं। पहले हम सब फाइलम मेस्टिगोफोरा को देखते हैं। सब फाइलम मेस्टिगोफोरा के अंदर 2 क्लासेस होती हैं, और इसके अंदर एक क्लास है क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड क्लास यूमेस्टिगोफोरा। क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंदर फाइटो का वर्ड यूज़ हो रहा है जिसके मीन्स होते हैं प्लांट। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा है इसके अंदर ऐसे प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं जिनके पास प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा होती है इसके अंदर प्लांट लाइक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंदर, और उनके पास क्लोरोफिल होती है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करती है और अपना फूड को तैयार करते हैं। तो जो क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा है इनके अंदर ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और इसके अलावा इनके पास 1 और 2 फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल में देखें, इनके एग्जाम्पल के अंदर यूग्लिना आते हैं, वॉलवॉक्स आते हैं, क्लैमिडोमोनस या डाइनोफ्लैजिलर्स भी क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा सेकंड क्लास जो है दैट इज़ क्लास यू मेस्टिगोफोरा, और जो क्लास यू मेस्टिगोफोरा है इसके नेम से शो हो रहा है, जू आ रहा है, तो जू मींस एनिमल्स के, इसके अंदर एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्लास यू मेस्टिगोफोरा के अंदर। और इनके एग्जांपल्स में आता है ट्राइपेनोसोमा, ये पैरासिटिक होते हैं। ट्राइपेनोसोमा भी एक पैरासाइट है और ये क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इसके अलावा लिस्टमैनिया है, लिस्टमैनिया की एग्जांपल है। तो जो लिस्टमैनिया होते हैं ये भी पैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एक डिज़ीज़ कॉज करते हैं, दैट डिजीज़ इज कॉल्ड एज लिस्टमैनियासिस। और ये डिज़ीज़ जो है ये फैलती है सैंड फ्लाइज की बाइट करने से। ठीक है, तो ये जो है ये पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं सब फाइलम सार्कोडीना। सब फाइलम सार्कोडीना के अंदर 2 सुपर क्लासेस आती हैं। ठीक है, एक सुपर क्लास राइजोपोडा है। ठीक है, एक सुपर क्लास राइजोपोडा है, और इसके आगे जो क्लास है इसके अंदर क्लास लोबोजी है।
ठीक है। क्लास लोबोजी, सुपर क्लास राइजोपोडा के अंदर क्लास लोबोजी है, जिसके अंदर अमीबा है, आर्सिला है और एंटामोइबा है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सुपर क्लास राइजोपोडा के अंदर अमीबा की एग्जांपल है, आर्सिला की एग्जांपल है और एंटामोइबा की एग्जांपल है। ये सारे प्रोटोजोन्स हैं। नेक्स्ट सुपर क्लास एक्टिनोपोडा आती है सब फाइलम सार्कोडीना के अंदर, और इसके अंदर मैरिन रेडियोलेरियंस हैं और फ्रेश वाटर हेलियोजोन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर जो होते हैं इनको फोरामिनिफेरेंस भी होते हैं, इनको फोरामिनिफेरेंस भी कहते हैं, फोरामिनिफेरेंस, जिनके ऊपर शेल्स होते हैं। एक्टिनोपोड्स और फोरामिनिफेरेंस के ऊपर शेल्स होते हैं, ठीक है। और जो फोरामिनिफेरेंस होते हैं इनके ऊपर कैल्शियम से बना हुआ शेल होता है, और एक्टिनोपोड्स के ऊपर जो शेल बना होता है वो सिलिकेट का बना होता है। और ये शेल्स जो होते हैं ये कोरल रीफ्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये प्रोटोजोआ जो है अपने शेल को जब शेड करते हैं तो इनके शेल्स ओशंस के बॉटम में जाकर क्या करते हैं, सिंक होते रहते हैं, और वहाँ पर वो कोरल रीफ की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये सुपर क्लास एक्टिनोपोडा के अंदर आते हैं, एक्टिनोपोड्स और फोरामिनिफेरेंस। इसके अलावा इनके अंदर मैरिन रेडियोलेरियंस हैं और फ्रेश वाटर हेलियोजोन्स हैं। जो मैरिन रेडियोलेरियंस हैं इनके अंदर ये मैरिन और फ्रेश वाटर अमीबा भी कहते हैं इनको, और फ्रेश वाटर हेलियोजोन जो है इनको एक्वेटिक अमीबा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सब फाइलम ओपैलिनेटा, इट इज़ द थर्ड सब फाइलम ऑफ फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसके अंदर एग्जांपल आ रही है ओपैलिना की और जेल्लीरिला की, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब फाइलम ओपैलिनेटा। नेक्स्ट फाइलम नंबर 2 है, फाइलम नंबर 2 इज लैबिरिन्थोमॉर्फा। इसके अंदर एग्जांपल आ रही है लैबिरिन्थुला की। नेक्स्ट सब फाइलम नंबर 3 है एपिकॉम्प्लेक्सा, और एपिकॉम्प्लेक्सा के अगर वर्ड के मीनिंग देखें, इसके वर्ड में एपिक्स के मीन्स होते हैं टॉप और कॉम्प्लेक्सेस मीन इन फोल्ड्स, कि ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके अंदर एपिकल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिकल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोटोजोन्स की बॉडी के अंदर जो कि होस्ट के अंदर इन्वेजन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। होस्ट की बॉडी के अंदर इन्वेजन करने के लिए हेल्प देता है एपिकल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे जो एपिकॉम्प्लेक्सा के अंदर एपिकल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका नाम एपिकॉम्प्लेक्सा है। ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, अंदर रहकर उनके अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। तो एपिकॉम्प्लेक्सा के अंदर जो क्लास आ रही है, इसकी क्लास के अंदर है क्लास स्पोरोजोआ, और उसमें एग्जाम्पल्स है कोकीडियंस की और प्लाज्मोडियम की, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं एपिकॉम्प्लेक्सा की। इसके अलावा ये जो है एपिकॉम्प्लेक्सा, इनके स्पीशीज़ नंबर देखें तो 550 स्पीशीज़, अबाउट 550 स्पीशीज़ इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और नेक्स्ट फाइलम देखते हैं, फाइलम माइक्रोस्पोरा। फाइलम माइक्रोस्पोरा के अंदर एक जो एग्जांपल आ रही है वो है नोजीमा की, और इसके अंदर अगर स्पीशीज़ देखें तो 850 स्पीशीज़ फाइलम माइक्रोस्पोरा के अंदर प्रेजेंट होती है। और नजीमा की एग्जांपल ये है, ये स्मॉल यूनिसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं दैट कॉज डिजीज़ इन हनी बीज, और ये हनी बीज के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, ये भी पैरासाइट्स होते हैं। और माइक्रोस्पोरा इनको कहते हैं, ठीक है। और ये इनकी एग्जांपल है नोजीमा दैट इज़ अ पैरासाइट एंड दैट कॉज डिजीज़ इन द हनी बीज। नेक्स्ट फाइलम इज़ फाइलम एसिटोस्पोरा, और फाइलम एसिटोस्पोरा भी एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है। इसके अंदर एग्जांपल पैरामिक्सा की आ रही है और हैप्लोस्पोरिडियम की एग्जांपल आ रही है इसके अंदर। और ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट फाइलम नंबर 6 दैट इज़ फाइलम मिक्सोजोआ, और फाइलम मिक्सोजोआ के अंदर एग्जांपल आ रही है मिक्सोजोन्स की, और इनके अंदर जो स्पीशीज़ नंबर है वो है 1250 स्पीशीज़ ऑफ मिक्सोजोन्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट लास्ट फाइलम इज़ फाइलम सीलियोफोरा। फाइलम सीलियोफोरा के अंदर पैरामीशियम प्रेजेंट होते हैं, सीलियर्स भी इनको कहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो इनको लोकोमोशन में हेल्प देते हैं। तो इनके अंदर अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बेस देखें तो इनकी क्लासिफिकेशन की बेस है लोकोमोशन, क्योंकि ये जितने भी प्रोटोजोआ अभी तक हमने देखे हैं उनमें से किसी के पास सीलिया नहीं थे, सिर्फ पैरामीशियम जो हैं ऐसे हैं जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट है, इसलिए इनको एक सेपरेट फाइलम में रखा गया है। एक सेपरेट फाइलम के अंदर पैरामीशियम आता है, इनकी स्पीशीज़ के अंदर आता है 9,000 स्पीशीज़ जो हैं पैरामीशियम की वो रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं। और ये थे 7 फाइला ऑफ सब किंगडम प्रोटोजोआ। तो आज जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट द प्रोटोजोन्स टैक्सोनॉमी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स, जिसके अंदर हमने सिर्फ देखा है कि क्लासिफिकेशन किस बेस पर की जाती है, और हमने ये देखा है कि कितने फाइलम हैं, और उन फाइलम्स के अंदर हमने स्पीशीज़ देखी हैं बस कि कितनी कितनी स्पीशीज़ हैं, और इनके अंदर हमने बस नेम्स देखे हैं फाइलम्स के और क्लासेस के। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फाइलम्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।